अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल किस तरीके से बनाना है। तो ये एक तरीका होता है बनाने का। दूसरा तरीका मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो ये है, और इसमें हमने यहाँ पर ही छोड़ा था कि हमें इसको स्लिप स्टिच बनाने तक मैंने आपको बताया था। तो मैजिक रिंग और स्लिप स्टिच अगर आपको सीखना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसमें जाकर देख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमें मान लो बोला गया है किसी भी अपना पैटर्न में कि हमें इंक्रीज करना है। ये हमने सिंगल क्रोशे किया था, इसको हमें इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो स्टिच था ये हमारा पहला स्टिच था। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमें करना है। आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप ये वाला मार्क कर लीजिए ताकि आपको पता रहे ये लास्ट था। मैं ज्यादातर फर्स्ट वाला मार्क करती हूँ, तो मैं ये वाला मार्क करूंगी। और मार्कर के लिए अगर आपके पास अपना नॉर्मल जो मार्कर आते हैं वो नहीं है तो आप सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं, एक यान का धागा यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आपके पास सेफ्टी पिन भी नहीं है और मार्कर भी नहीं है जो आते हैं क्रोशे के मार्कर्स, तो आप क्या कर सकते हैं। पहली बात तो हमें इस वाले में स्टिच करना है, तो इसमें हम पहले एक बारी इंक्रीज कर लेते हैं। तो इंक्रीज का मतलब बस ये है कि आपको एक ही जो स्टिच है हमारा उसमें हमें दो बार सिंगल क्रोशे करना है। अगर हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें दो बार इंक्रीज करना है। अच्छा, अभी इसमें एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी ये तो मैंने कर दिया सिंगल क्रोशे, बट इसमें मैं एक चीज और क्या करती हूँ, अगर आपने नोटिस किया या नहीं किया पहले बार में, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जो ये था हमारा छोटा वाला टुकड़ा, ये छोटा वाला जो है हमारा बचता है उधर का, ये काफी लंबा बच गया है, बट ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि ये इसी के अंदर छिप जाए। तो ये चीज भी एक हैक होता है कहीं ना कहीं। आप इसको करना चाहें, अगर ये आपको डिस्टर्बिंग लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, हम इसको बाद में देख सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं इसको साथ के साथ, तो आप इसमें इंसर्ट कीजिए और इसको भी इसके साथ में ले आइए। यहाँ पर ये इसके ऊपर चढ़ाना है, मतलब ये यहाँ पे, ये हमारा ये हुक का कॉर्नर है ये, और ये हमारा काम है इन दोनों के बीच में इसको रखना है। तो इधर से हमने लिया, ये किया हमने सिंगल क्रोशे, ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सिंगल क्रोशे। अब हम करेंगे एक और सिंगल क्रोशे इसी में। तो ये इसको मैं यहीं पर रखूंगी, देखो ये रहा, ये इसके और इसके बीच में है। तो थोड़ा सा ये छिप जाएगा और फिर ज्यादा लंबा हमें चाहिए नहीं है तो हम इसको कट कर सकते हैं। बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अभी, जितना आपको समझ में आ रहा है सिर्फ आप उतना प्रैक्टिस करिए। तो ये हमने ये कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे दो सिंगल क्रोशे हो गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब, कि जो मेरा फर्स्ट वाला है मैं ज्यादातर उसी को मार्क करती हूँ ताकि मुझे याद रहता है कि मुझे बाद में स्लिप स्टिच कहाँ करना है अगले राउंड में। तो ये है मेरा। अब आपके पास अगर सेफ्टी पिन भी नहीं है और स्टिच मार्कर भी नहीं है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। वैसे सेफ्टी पिन तो बहुत ही मतलब आसानी से सबको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, बट ये देखिए, ये है एक मार्कर। अब इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ये कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमने, अब ये वाला जो हमारा ये है स्टिच, इसमें हम इसको लगाकर छोड़ देंगे तो हमारा ये यहीं कहीं लगा रहेगा और इसको हम मार्कर मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास ये भी नहीं है, बाय चांस आप छोटा सा एक इसमें नॉट भी बांध सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं। ये रहा, अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, कुछ भी इसका वो नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं। अगर फिर जो प्रोफेशनल वैसे मार्कर्स आते हैं, वो मेरे पास ये हैं दो टाइप के, एक ये है एक ये है। तो आप इन दो तीन चीजों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, सब ठीक ही होता है, सब में कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है। अब मैं आपको बता देती हूँ, तो इसको छिपाना है तो आप छिपा सकते हैं, मैं इसको छोड़कर बता देती हूँ आपको। अभी हमें बोला गया है अगर बाय चांस कि हमें 6 स्टिचेस थे, 6 ही इंक्रीज करना है, तो हमें सब में दो 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 इंक्रीज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम एक ही स्टिच में दो बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हम यहाँ एंड तक सब में दो 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 बनाते जाएंगे। तो हमारे पास जब हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, इसलिए भी मैं फर्स्ट में मार्क करती हूँ ताकि काउंटिंग इजी रहे। तो ये हमारा हो गया
इंक्रीज, 1 एंड 2, इस तरीके से हम कर लेते हैं इंक्रीज। तो वो बराबर सर्कल बढ़ता जाएगा, तो वो एक प्रॉपर सर्कल बनेगा, इसलिए ये इंक्रीज होता है। ये हो गया हमारा फिर से एक और इंक्रीज। तो देखो अभी हम काउंट कर सकते हैं, सब में मैं दो दो कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे टोटल सिंगल क्रोशे हो चुके हैं, हमें 4 और करने हैं। और अगर हम देखें तो ये तो हमारा स्लिप स्टिच था, यहाँ हमारे पास दो ही अपना ये बचे हुए हैं, तो हम ठीक चल रहा है काउंटिंग के अकॉर्डिंग कि ये हमने किया एक, और ये हुआ हमारा सेकंड। ठीक है, सेम ही जगह पर कर रही हूँ, जो भी ये एक वी है ना, एक ही वी में दो करने हैं। तो ये हुआ हमारा 11, और ये ही सेम जगह पर देखो, ये बिल्कुल सेम जो होल है जहां भी किया था, यहाँ हो गया हमारा 12। ठीक है, अब किसी भी प्रोजेक्ट में पहले हम, चलो यहाँ पर भी स्टेप स्टिच, अब ये जो फर्स्ट जो था, ये जिसमें हमने सेफ्टी पिन लगाया था, इस वाले में हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच, ये छोड़ देंगे, जो चेन था हमारा और ये स्लिप स्टिच था पिछले वाला, इसको छोड़ देंगे और इसमें बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर बाय चांस, अच्छा अभी हम मार्क नहीं कर सकते, ये चेन बना दिया मैंने, तो अगर बाय चांस हमें बोला गया है कि किसी पैटर्न में इसको हमें इसी तरीके से बड़ा 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 करना है, मतलब एक सर्कल हमें सीधा एकदम फ्लैट सर्कल और बड़े साइज का चाहिए है, तो हम इंक्रीज वाले कुछ चीजें होती हैं कि 1 इंक्रीज 2 इंक्रीज ऐसा करके, तो वो हमें करना होगा। अगर हमें चाहिए कि इतना ही रहे और इसका गोला जैसा कुछ बने, मतलब यहीं से इसको ये ऊपर उठने लग जाए, ऐसे फ्लैट बड़ा सर्कल ना बन के, और ये ऐसे कुछ हमें टोपी जैसा कुछ बनाना है, तो फिर हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे वाली चीज बोली जाएगी। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाइए और साथ में उसको करना शुरू कर दीजिए। अब एक राउंड हो गया हमारा, अब दो राउंड हो चुके हैं, बेसिकली 6 सिंगल क्रोशे किए थे फर्स्ट में, और सेकंड में हमने एक एक इंक्रीज करा था सब में। अब सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, यहाँ हमने स्लिप स्टिच किया, अब हमें बोला जाएगा कि भाई दो 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 बना लिए, अब इसको फ्लैट सर्कल बनाने के लिए दो सिंगल क्रोशे एक में और अगले वाले में सिर्फ एक। तो इस तरीके से हम बनाएंगे कि यहाँ पे हम एक ही में दो करेंगे, जैसे हमने अभी इंक्रीज करा था, और यहाँ पर हम एक बनाएंगे, फिर दो एक ही में बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर दो, फिर एक, दो एक, दो एक। तो उस तरीके से हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। देखो 1, अभी इसको मार्क भी करना है फर्स्ट वाले को हमें, और ये 2। ठीक है, ये हमने बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट में हमें बोला गया है सिर्फ 1 करना है, पिछले वो फर्स्ट उसमें ही होता है कि हमें दो दो इंक्रीज करना होता है अगर हमें फ्लैट सर्कल बनाना है तो। अब ये एक दो हो गए इसमें और एक हो गया इसमें, अब हमें नेक्स्ट में फिर से बनाने होंगे दो, तो हर एक एक छोड़ के एक में मतलब दो बनेंगे, एक में फिर एक बनेगा, नेक्स्ट में एक बनेगा, दो फिर एक, दो फिर एक, इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। यहाँ दो बने, यहाँ अब फिर से बनेगा एक, यहाँ बने एक और दो, और फिर यहाँ बनेगा एक, यहाँ फिर से बनेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ बनेगा 1, यहाँ आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड यहाँ आएगा 1। अगर आपकी काउंटिंग सही है और आपने सही से सब कुछ बनाए हैं स्टिचेस, तो दो चीजें हैं, एक तो ये होंगे टोटल 18 स्टिचेस, अगर हम यहाँ से काउंट करने जाएंगे यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
ठीक है, ये 18 स्टिचेस होंगे। दूसरी बात कि हमने यहाँ पे से जो स्टार्ट करा था, यहाँ हमने फर्स्ट वाले में बनाए थे 2, तो हमारा जो एंड होना चाहिए वो होना चाहिए सिंगल पे। जो हमारा लास्ट वाला है उसमें हमारा लॉजिकली हमें एक ही बनाया हुआ होना चाहिए, हमें लास्ट में 18 पूरा काउंट करने के लिए। तो ये दो चीजें हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो फिर वो काउंट में गड़बड़ है, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये है। अब हम अगेन वही चीज कर लेंगे कि इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी, ये 2 स्टिचेस छोड़ना है। हम देखो यहाँ तक हमने किया है, ये हमारा स्लिप स्टिच है और ये यहाँ पे जो है हमारा ये चेन है, ये स्लिप स्टिच है, ये चेन है। तो इन दोनों को छोड़ के हम जो हमारा मार्कर है यहाँ पर कर लेंगे ये स्लिप स्टिच। ठीक है, अब हम फिर से करेंगे चेन वन। चेन वन जरूर करना है हर राउंड को शुरू होते से जस्ट पहले ही, मतलब स्लिप स्टिच करते ही पहले चेन वन करना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट राउंड आया है इसमें हमें क्या बोला जाता है कि इसको और बड़ा अगर सर्कल बनाना है तो हमें करना होगा दो में एक पहले इंक्रीज कर सकते हैं, या पहले हम, हाँ पहले हम दो इंक्रीज, एक में इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज एक ही करना होता है ज्यादातर में। देखो, अब ये हम करेंगे इंक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब है कि एक ही में दो बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बोला जाएगा कि नेक्स्ट में हमें बोला है अगर हमें इंक्रीज, अब हाँ ये पहले तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब ने, एक हमने इंक्रीज, अब हमें बोला गया है इंक्रीज और दो सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे हमने एक एक, पहले हमने दो दो इंक्रीज किया था, फिर हमने एक एक इंक्रीज करा था। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको और बड़ा सर्कल बनाने के लिए एक, और नेक्स्ट वाले में करेंगे एक और सिंगल क्रोशे। तो अभी हमने क्या चेंज हुआ इसमें कि फर्स्ट स्टिच में हमने दो सिंगल क्रोशे एक साथ करे, मतलब इंक्रीज करा, और उसके बाद एक और दो अगले अगले में, ये नेक्स्ट में एक कराए फिर उसके नेक्स्ट में एक कराए, अब नेक्स्ट में हम फिर से दो करेंगे। तो यहाँ एक, और ये दूसरा सेम ही में, फिर हम करेंगे दो में सिंगल क्रोशे, दो में अलग अलग में, एक इसमें अब एक नेक्स्ट में करेंगे यहाँ। तो आप साथ साथ फॉलो करते जाएंगे तो आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। यहाँ हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाए थे, फिर हमने सब स्टिचेस में दो दो बनाए थे तो हमारे 12 हो गए थे। फिर हमने एक में सिंगल क्रोशे, एक में दो, एक में एक में दो, एक में एक में दो, ऐसे बनाए थे तो हमारे 18 हो गए थे। अब हमें नेक्स्ट में करना है एक में दो और फिर दो में एक एक, मतलब पहले वन, देन इंक्रीज, अब इंक्रीज, अब वन टू एंड देन इंक्रीज, इस तरीके से चल रहा है। तो यही सेम चीज हमें बड़ा फ्लैट सर्कल बनाने के लिए करना होता है। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको अभी मैंने सिर्फ इंक्रीज बताया किस तरीके से होता है, इसके लिए भी मैं पूरा प्रॉपर एक ट्यूटोरियल लाऊंगी। पहले मैं एक डिक्रीज का बताऊंगी आपको किस तरीके से डिक्रीज करते हैं, बट उसके बाद फिर मैं एक प्रॉपर ट्यूटोरियल लाऊंगी जिसमें मैं आपको एक बॉल जैसा बनाना सिखाऊंगी कि हम प्रॉपर एक सर्कल बॉल जैसा कुछ कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।